1000 प्लस कॉमन एरर्स के फोर्थ पार्ट के साथ आप सबको सलाम। यहाँ पे आपको जो भी जुमले नज़र आ रहे हैं उनमें छोटी छोटी खामियाँ हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हैं, जिसको हम करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी कहते हैं, कॉमन एरर्स भी कहते हैं, और मैं इसे कॉमन ब्लंडर्स भी कहता हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जितना नुकसान आपकी छोटी कोताही, छोटी गलती करती है, उतना बड़ी गलती नहीं करती। और बात भी कॉमन सेंस की, अगर आप उनकी जगह बैठे होंगे तो आप भी ये सोचेंगे कि ये साहिब या साहिबा सिविल सर्वेंट बनने के लिए आ रहे हैं और इनको अभी तक छोटी छोटी खामियां या गलतियां दूर नहीं हुई। अभी हम बड़े बेसिक लेवल पे हैं। अगर आप इसे तरतीब के साथ करेंगे तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, और एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो आप अचीव कर लेंगे। पहला 51 सेंटेंस नंबर है जी, माई पेन इज़ बेटर देन हर। सोचिए क्या होगा, ये शायद तीसरी बार रिपीट हो रहा है, माई पेन इज़ बेटर देन। इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं आप, या तो हर्स या हर पेन कंप्लीट लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। सिविल सर्वेंट की राइटिंग से हमेशा एक सीरियस टोन और एक सिविल टोन नज़र आनी चाहिए, नफीस राइटिंग होनी चाहिए, उसमें गलतियां कम से कम होनी चाहिए। अगला सेंटेंस देखिएगा इसी हवाले से, 52, ही इज़ मोर क्लेवरर देन आई। इस सेंटेंस में आपको कहाँ पे मिस्टेक नज़र आती है? ही में, इज़ में, मोर में, क्लेवरर में, देन में, आई में। हमने ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस बचपन से की है, लेकिन कभी इस पे हम तवज्जो नहीं दे पाए उस तरह जिस तरह देने का हक था। तो हम जो ही स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स जब कॉमन एरर्स को देखते हैं तो वो अपने असाब पे से सवार कर लेते हैं। इसको आपने एक एक वर्ड को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है क्लेवरर, जैसे बिग, बिगर और बिगेस्ट है। तो जिस वक्त ये क्लेवरर इस्तेमाल हुई है तो मोर की ज़रूरत नहीं बनती। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। मैं अभी इसको, क्योंकि थोड़ा सा इस सेंटेंस को समझने की ज़रूरत है, इसको हम लास्ट में दोबारा करते हैं। ही इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन द क्लास। यहाँ पे दा होना चाहिए, ये सेंटेंस करेक्ट है। मिल्टन इज़ ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। अमूमन लिखा होता है जी मिल्टन इज़ ग्रेटर देन अदर पोएट, और एनी नहीं होता तो एनी लाजमन आएगा, क्योंकि हम मिल्टन को कंपेयर कर रहे हैं पोइट से। अगर मिल्टन इज़ ग्रेटर पोइट देन पोइट आ जाएगा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 55 है, लाहौर इज़ अ वर्थ सीइंग प्लेस। वर्थ सीइंग का ऑर्डर ठीक नहीं है। वर्थ सीइंग का ऑर्डर ये होगा, लाहौर इज़ अ प्लेस वर्थ सीइंग। वर्थ सीइंग इसके एंड पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस जी 56, ओपन योर बुक एट 7 पेज। ओपन योर बुक एट पेज 7। नेक्स्ट देखिए जी, दिस ऑल बॉयज़ आर हार्ड वर्किंग। ऑल दीज बॉयज़, ऑल हमेशा पहले आएगा। प्रोनाउन ऑल दीज बॉयज़, ऑल यहाँ नहीं आएगा। ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स की राइटिंग्स में देखने में आई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 58, ही टुक इट अप विद हिज बोथ हैंड्स। ही टुक इट अप विद हिज, बोथ पहले आएगा, या बोथ ऑफ हिज लिखें, या विद बोथ हिज हैंड्स। दिस बॉय इज़ एल्डर देन यू। दिस बॉय इज़ एल्डर देन यू, क्या मिस्टेक है इसमें जी? एल्डर की जगह आना चाहिए ओल्डर। एल्डर और ओल्डर में आपको फ़र्क मालूम है? अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव है या सिर्फ क्लोज रिलेटिव भी है तो वो एल्डर होगा, और अगर आपका कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई ऑफिस कुलीग, वो ओल्डर होगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, एल्डर वो शख्स है जो आपके ब्लड रिलेटिव्स में है या बहुत क्लोज रिलेटिव्स में है और वो आपसे एज में बड़ा है, तो आप उसको एल्डर कहोगे। और अगर आपका कोई दोस्त है वो आपसे सिर्फ 2 साल बड़ा है तो आप उसको ओल्डर कहोगे। आई, सेंटेंस नंबर 60, आई हैव नॉट एनी मनी विद मी। आई हैव
नॉट एनी। अगर नॉट आ जाएगा तो एनी कैसे इस्तेमाल होगी, क्योंकि एनी होगा तो एनी तो एक सिंगुलर चीज़ बनेगा ना। तो जब नॉट आ गया तो एनी नहीं, आई हैव नो मनी। नॉट एनी आप इनफॉर्मल इस्तेमाल करते रहें। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप इनफॉर्मल में फॉर्मल इस्तेमाल करेंगे तब भी वो कोई मुनासिब चीज़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन फॉर्मल राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब मैं आपको ये 2 सेंटेंसेस मैंने कहा था, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए साहिब, बड़ी आसान सी बात है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, अभी हम सिर्फ इसको बेसिक लेवल पे समझेंगे। एडजेक्टिव के अंदर डी साइलेंट बोला जाता है जी। एडजेक्टिव है क्वालिटी ऑफ नाउन। मसलन बहुत सिंपल सा बात करो, अगर मैं ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, तो बॉय नाउन है, तो स्मार्ट उसको क्या कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। स्मार्ट भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, नाइस भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है, यंग भी हो सकता है, और बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं। श्रूड भी हो सकता है, मकार, एस्टूट भी हो सकता है, होशियार, अक्लमंद, ज़हीन। ये सारे के सारे लफ्ज़ नाउन को क्वालिफाई करते हैं। अब नाउन के दरमियान कंपेयर भी आ सकता है, तो कंपेरेटिव में भी ये जा सकते हैं। अब एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, बिग, पॉजिटिव, बिगर, कंपैरेटिव। दो चीज़ों के लिए या दो इंसानों के दरमियान या दो बिल्डिंग्स के दरमियान, इस तरह की बहुत सी। बिगेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। ऐसे जब आप सुने तो अपने जहन के अंदर भी आप कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से भी कोई आप चीज़ें याद करें, रिवाइज करें। सारी चीज़ें हमारे लाशऊर के अंदर हैं। फिर कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिसके साथ हमें मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि उनकी सुपरलेटिव डिग्री इस वे में नहीं बन रही होती। इसकी वजह ये है कि कुछ लफ्ज़ हर ज़ुबान में कहीं ना कहीं से कुछ लफ्ज़ आते हैं जो लैटिन से या दूसरी ज़ुबानों से इंग्लिश ज़ुबान के अंदर आए हैं। उनकी डिग्री हमें मोर और मोस्ट करके लगानी पड़ती है। मोर और मोस्ट लगा के भी कुछ लफ्ज़ बनाए जाते हैं जो कि लफ्ज़ फ़ॉरेन लैंग्वेज से इंग्लिश में आए। मसलन इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव डिग्री, important positive degree, more important comparative degree. This document is more important than that. Expensive, more expensive, ज़्यादा महंगा। और इसी तरह हजूर वाला, मोस्ट। परेशान मत होइएगा, हम एडवांस लेवल की भी ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले हमारी फाउंडेशन अच्छी हो जाए, और फाउंडेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मोर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेंसिव। राइट हो गया सर। अब ये जो एडजेक्टिव है इनकी डिग्री ऐसे बनी, और जो पहले हमने एडजेक्टिव देखे थे जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, उनकी डिग्री नेचुरल वे में बनी। फिर कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो एडजेक्टिव्स हमेशा एक ही वेरिएशन में आते हैं। इंटायर, ब्यूटीफुल, परफेक्ट, सर्कुलर। अच्छा, रूल्स में ना इनकी जो रीज़न दी हुई हैं कुछ तो समझ आती हैं, और कुछ इस वजह से समझ नहीं आती कि ज़माने के साथ साथ ज़बान के अंदाज़ और रंग बदलते रहते हैं, और वो जब रंग बदलते हैं तो जो ज़बान पहले परफेक्ट समझी जाती थी या एक मयार समझा जाता था, वो आज के दौर में बहुत सी चीज़ें मज़ाक़ा खेज़ भी लगती हैं।
इन लफ्ज़ों की कंपैरेटिव डिग्री इसलिए नहीं बन सकती कि ये इट्स सेल्फ अपनी शेप में होते हैं। ज्योमेट्री की शेप्स हैं, ट्राइएंगल है, एंगल है, लेकिन आप ये भी देखते हो शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, शी हैज़ अ परफेक्ट वाइज। सर्कुलर का भी इसी तरह होता है, अगर मरीज जाएं या किसी पहाड़ी इलाके में जाएं तो वहाँ पे ये मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस के हवाले से मार्केटिंग की जाती है। तो वो नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनानी। मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, मोस्ट परफेक्ट नहीं हो सकता। चंद एक एक्सेप्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे, लेकिन 90% केसेस के अंदर नहीं हो सकता। अब हम इस सेंटेंस की तरफ आते हैं, ही इज़ मोर क्लेवर। ये आप समझ गए, मैंने आपको ये एडजेक्टिव के हवाले से थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया। बाकी हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे तरीके से हम ये पढ़ेंगे। सेकंड था ही इज़ द बेस्ट। जो नोट्स हैं उसमें एक्चुअली दा नहीं लगा हुआ, ये ठीक है, दा आएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले। जब इस तरह का होगा तो हम दा इस्तेमाल करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ही दा करेंगे। मसलन ही इज़ द एबलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा लगेगा, इधर भी दा लगेगा, ये दोनों सेंटेंस ठीक है। एक कुछ मज़ीद एडजेक्टिव हैं, मैं उनकी निशानी आपने याद अभी ये रखनी है। मसलन इन्फीरियर, जूनियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर और सीनियर, और जिनके एंड पे आई ओ आर आता है, इसमें आई ओ आर के अलावा भी प्रेफरेबल। आई ओ आर वाले के बाद क्या आ जाएगा? प्रेपोजिशन आएगी टू, देन नहीं आएगा। आने वाले दिनों में आपका ये टेस्ट भी हो जाएगा। अब मज़ीद हम कुछ सेंटेंसेस मज़ीद करते हैं। देखिए जी, पहला सेंटेंस, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट एज मच एज 300 हैव पास्ड। 500 स्टूडेंट्स में से 300 लोगों ने इम्तहान पास कर लिया। क्या गलती नज़र आ रही है आपको? एक दफ़ा फिर पढ़ लें, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट एज मच एज 300 स्टूडेंट्स हैव पास्ड। इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक हजूर, ये बहुत रिपीटेड है। इसमें जी मिस्टेक है एज मैनी एज। मच किसके साथ लगता है? जिस चीज़ को आप काउंट ना कर सकें। काउंट करने से मुराद आप उंगलियों पे गिन ना सकें। 300, 500, 700, 1000, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा जी, शी हैज़ द मोस्ट परफेक्ट वॉइस। शी हैज़ द मोस्ट परफेक्ट, अभी हमने पढ़ा था कि परफेक्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती क्योंकि इसमें वेरिएशन नहीं आती। शी हैज़ आ परफेक्ट वाइज। सिंस ही वॉज ग्रीडी एंड मीन, ग्रीडी लालची को मीन घटिया, ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स। सिंस ही वॉज अ ग्रीडी एंड मीन ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, ये दोनों सेंटेंसेस हम इकट्ठे समझेंगे। ही इज़ अ बैंकरप्ट, ही हैज़ नाउ अ लिटल मनी। प्रॉब्लम जनाबे वाला यहाँ आ लिटल के अंदर है या आ फ्यू के अंदर है? दोनों एडजेक्टिव हैं। फ्यू काउंटिंग, काउंटेबल, और लिटल अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है? मसलन होप, मसलन बटर, मसलन मिल्क, ड्रिंक, जिसको आप काउंट ना कर सकें। आसान फार्मूला, उंगलियों पे काउंट ना कर सकें। फ्यू होता है जैसे फ्यू मैच बॉक्सेस, बॉयज़ गर्ल्स, जिन्हें हम चेयर्स काउंट कर सकते हैं। अब आप एक छोटा सा फार्मूला है, ये काफ़ी रिपीटेड है अमली ज़िंदगी में, इसका कोई ख़ास किरदार नहीं, इसलिए हम भूल जाते हैं। दो तरह से ये आता है, एक तो है जी फ्यू, आ फ्यू, और दा फ्यू। लिटल, आ लिटल, द लिटल। फ्यू या लिटल हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन में आएगा। अगर देखें, सिंस ही वाज ग्रीडी एंड मीन, जब घटिया और ग्रीडी लालची है तो उसके दोस्त नहीं होने चाहिए।
फ्यू का मतलब है ना होने के बराबर। आई हैव फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट का मतलब होगा मेरे पास कुछ नहीं है। ही इज़ अ बैंक करप्ट, ही हैज़ नाउ अ लिटल देर इज़ अ लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी, कि उसकी उम्मीद बच जाने की उम्मीद है। आ लिटल जब आ लगाएंगे तो इसमें होप है, पॉजिटिवनेस है, और जब ये कट जाएगा लिटिल मनी हो जाएगा तो लिटिल मनी का मतलब क्या हो जाएगा, ना होने के बराबर। समझिएगा, ये अक्सर रिपीट हो जाता है, अदरवाइज़ भी कभी कभी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है राइटिंग के अंदर। तो एग्जामिनर ऐसी, पेपर चेकर ऐसी गलती के ताड़ में बैठे हुए होते हैं। सिक्सटी फाइव जी, आज का लास्ट सेंटेंस, दिस इंफॉर्मेशन इज़ ऑफ लेटर डेट देन डैट इज़ ऑफ अ लेट। ये आर्टिकल इसके मुताबिक लगेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ जल्दी मिलते हैं। आपकी कोई भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपका मन चाहे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।